रावण की नाभि में अमृत कैसे आया? पुरानी मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था। जब तक भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में वार नहीं किया, तब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक समय की बात है, बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिसके लिए लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। रावण की स्थिति से मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई और उसने मन में यह निर्णय लिया कि महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई। इससे उसके माता पिता ने चंद्रलोक से अमृत कलश लाकर रावण को अमर करने की हाँ कर दी। लेकिन समस्या यह थी कि मंदोदरी के पास उड़ करके जाने की शक्ति नहीं थी। मंदोदरी की माँ के पास यह शक्ति थी। मंदोदरी की माँ ने सारी शक्तियाँ मंदोदरी को दे दी, क्योंकि मंदोदरी की माँ एक दैवीय स्त्री थी। मंदोदरी की माँ से मंदोदरी ने शक्तियाँ प्राप्त करके वह चंद्रलोक चली गई। चंद्रलोक में जाकर के मंदोदरी ने चंद्रदेव के सामने अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा का बहाना बनाने का ड्रामा रचा। चंद्रदेव तथा वहाँ के देवता इस बात को समझ नहीं पाए कि मंदोदरी की चाल क्या है, मंदोदरी यहाँ क्यों आई है। वैसे तो साधारण व्यक्ति इस अमृत कलश के कुंड को नहीं चुरा सकता, क्योंकि मंदोदरी के पिता द्वारा उसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया था। वह भी बहुत ही चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों के द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इसे नहीं ले जा सकता। यदि कोई व्यक्ति आकाश मार्ग से उठकर भी आता है, तो उसके नीचे से बहुत सारी विषैली गैस निकलती है, जिससे किसी की भी मृत्यु हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति इसके पास चलकर जाए तो भी उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि इसके चारों ओर गर्म लावा रहता है। इसलिए सामान्य मनुष्य के लिए इस अमृत कलश को चुराना कोई साधारण बात नहीं थी। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं तथा धरतीवासियों के कल्याण के लिए कुछ बूंदें धरती पर गिरती है। अब मंदोदरी के सामने यह अच्छा मौका था, क्योंकि जिस दिन मंदोदरी गई थी उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। इसलिए मंदोदरी को अमृत कलश चुराने का अच्छा मौका मिल गया। जैसे कि पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र देव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने मौका पाकर करके अमृत कलश को चुराकर भागने लगी, जिसके कारण देवताओं को इसका पता चल गया और देवताओं ने मंदोदरी का पीछा किया। पीछा करने पर मंदोदरी बहुत ज्यादा ही घबरा गई और उसने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की में अमृत कलश को छोड़ दिया तथा उसमें से अमृत की कुछ बूंदों को अपनी अंगूठी में भरकर उस पर नग लगा दिया और अपने साथ विभीषण का सहारा लिया। एकमात्र लंका में ऐसे व्यक्ति थे जो कि धर्म, पूजा पाठ तथा सकारात्मक प्रवृत्ति के विचारधारा वाले व्यक्ति थे। मंदोदरी ने यह सारी घटना विभीषण को बताई। पहले तो विभीषण ने इसका विरोध किया, मगर मंदोदरी के बहुत समझाने के बाद वह तैयार हो गया। लेकिन विभीषण ने एक शर्त रखी कि इस बात का पता हमारे और दोनों के अलावा किसी को नहीं होना चाहिए। इस बात से रावण की पत्नी मंदोदरी भी सहमत हो गई और उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन ही इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्णिमा की रात्रि को मंदोदरी तथा विभीषण ने रावण को अशोक वाटिका में बुलाकर मदिरा के साथ कुछ जड़ी बूटी पिलाकर के रावण को अचेत किया गया। रावण के अचेत होने के बाद कमल नाल पद्धति द्वारा विभीषण ने उस अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया, जिसके कारण रावण अमर हो गया। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।